हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है बीएल क्रेजी लवर चैनल में और ये इस स्टोरी का पार्ट 69 है। कहानी की शुरुआत में साशा एलेक्स को पकड़े हुए उसको जगाने की कोशिश करते हुए कहता है, एलेक्स एलेक्स अपनी आंखें खोलो एलेक्स। तभी साशा के पास बैठा हुआ विलियम्स उससे कहता है, शांत हो जाओ, चलो इसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं खुद इसका ख्याल रखूंगा। साशा ये बात सुनकर के चिढ़ जाता है और विलियम्स को धक्का देते हुए कहता है, उससे तुरंत दूर हट जाओ। उसकी ऐसी हालत सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है। अगर तुम सच में डॉक्टर होते तो उसको देखते ही उसकी हालत समझ जाते। आखिर मैं तुम पे विश्वास कैसे करूं? और जार रोते हुए आते हुए कहता है साशा से, साशा पापा क्यों? फिर साशा मैट को फ़ोन करके कहता है, जार को संभालो, एलेक्सी बेहोश हो गया है। उसकी बात सुनकर के मैट कहती है, हे भगवान, ठीक है मैं भी आती हूँ। मैट जार को संभालते हुए कहती है, छोटे मालिक क्या आप ठीक हैं? और जार रोते हुए कहता है, आंटी पापा पापा गिर गए। और साशा एलेक्स को उठा के बाहर की तरफ जा रहा होता है। पीछे से लेन कहता है, उसे क्या हुआ है? तुम आखिर उसे कहाँ ले जा रहे हो? साशा तिरछी निगाहों से उसको देख के कहता है, अब इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं रहा है ना। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो और भूल जाओ कि आज ऐसा कुछ भी हुआ था। और जहाँ तक रही जार की बात, उसे थोड़ा समय दो। जब वह एलेक्स को छोड़ने के लिए तैयार होगा मैं उसे तुम्हारे पास खुद भेज दूंगा। लेन नहीं मानता और साशा के हाथ को पकड़ते हुए कहता है चिल्लाते हुए, नहीं मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और ये सब देखने के बाद आखिर तुम मुझसे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि मैं सब कुछ भूल जाऊं और आगे बढ़ूं? और क्यों क्यों मुझे इससे कोई एहसास नहीं हो रहा? तभी विलियम्स आते हुए कहता है, प्लीज़ मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं इसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मैं इस क्षेत्र के बेहतरीन डॉक्टरों में से एक हूँ और ऐसा नहीं है कि मैंने उसकी हालत नहीं पहचानी थी। मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपने भावनाओं को अपने कर्तव्यों के ऊपर आने दिया। विलियम की बात सुनने के बाद साशा कहता है, ठीक है तो चलो जल्दी चलते हैं। फिर सब जने बाहर की तरफ जाने लगते हैं और विलियम्स कहता है, मैं तुम्हें अपने कार में लेके चलता हूँ और लेन मेरे कार के पास रहो। हो सके तो बच्चे को हॉस्पिटल मत लेके चलना। ये बात सुनने के बाद साशा मैट से कहता है, स्टेला जार को घर ले जाओ। और मैट कहती है, ठीक है। कार को दिखाया जाता है जो कि पार्क होता है। फिर लेन को दिखाया जाता है जो कि जार से कह रहा होता है उसे समझाते हुए, जार तुम एक अच्छे बच्चे हो है ना? तुम नहीं चाहते ना पापा चले जाए? सही कहा ना? उनका इंतजार करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे पापा तुम्हारे पास आ जाएंगे, ठीक है? तुम्हें डाडा पे भरोसा है ना? और जार रोते हुए कहता है, ठीक है डाडा, जार को पापा चाहिए। कार में बैठ के विलियम साशा से कहता है, मुझे माफ़ करना, मुझे पहले ही आकर बीच में रोक देना चाहिए था। ये बात सुनने के बाद साशा कहता है, अगर मुझे पता होता कि वो तुम दोनों से मिल रहा है तो मैं पहले ही उसे रोक देता। फिर लेन कहता है, हमें कोई अंदाज़ा नहीं था कि वो यहाँ आएगा। मुझे तो लगा ये कोई आम इंसान है। मैंने तो कभी गिफ्ट खोल के ही नहीं देखे क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ये किसने भेजे हैं। उस सब के बाद आखिर में सोच भी कैसे सकता था कि हर साल मुझे तोहफे भेजने वाला इंसान वही था। ये बातें करते हुए लेन काफ़ी दुखी हो रहा होता है। फिर साशा उसे कहता है, अपने चेहरे पे हाथ रखते हुए, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये तो बस वह लोग हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल के अंदर विलियम साशा से कहता है, मुझे उसकी सभी मेडिकल रिपोर्ट भेज दो जिसमें उसकी दवाइयाँ और इलाज शामिल हो, मानसिक और शारीरिक दोनों। और साशा कहता है, ठीक है। एलेक्स को रूम में लेके जा रहे होते हैं। विलियम्स लेन से कहता है, प्लीज़ यहीं रुको और मुझ पे भरोसा रखो, ठीक है? फिर लेन कहता है, ये ठीक तो हो जाएगा ना? और विलियम्स कहता है, दुआ करो कि ये ठीक हो जाए। बाहर लेन और साशा बैठे हुए होते हैं। तभी साशा का फ़ोन बजता है। साशा फ़ोन को देखकर कहता है, तेरी की, ये मिस्टर कार्लोस हैं, ये ज़रूर एलेक्स को ढूंढ रहे होंगे। और लेन कहता है, बस फ़ोन उठा लो। साशा घबराया हुआ सा फ़ोन उठा के कहता है, यस सर। दूसरी तरफ से कार्लो कहता है, तुम सब घर पे क्यों नहीं हो? तुम एलेक्सी को कहाँ लेकर गए हो? उसकी हालत अभी भी अनस्टेबल है और तुमने उसे बाहर जाने दिया? ये बात सुनने के बाद साशा कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए सर, अभी हम हॉस्पिटल में हैं। इस बात को सुनने के बाद कार्लोस थोड़ा डर जाता है और कहता है, क्या? क्यों? क्या वो फिर से बेहोश हो गया? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कहाँ हो? मैं वहाँ आ रहा हूँ, मुझे अभी पता भेजो। फ़ोन रखते हुए साशा कहता है, ये ठीक नहीं है, वे काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। मुझे लगता है लेन, तुम्हारे यहाँ से चले जाना ही ठीक रहेगा। फिर लेन कहता है,
मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, जब तक तुम मुझे सब कुछ साफ साफ नहीं बता देते तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। वह वह बेहोश क्यों हुआ? मिस्टर कार्लो ने जो तुमसे कहा उसके हिसाब से तो ये पहली बार नहीं है, है ना? वह इतना बदल गया है, इतने समय से वो मेरे पास क्यों नहीं आया? अब क्यों आया? लैन काफ़ी घबराया हुआ और डरा हुआ होता है और उससे साशा कहता है, शायद एलेक्स के पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। और ये बात सुनने के बाद लैन कहता है, क्या? फिर साशा कहता है, तुम्हारे बच्चे को जन्म देने के बाद से ही उसकी हालत अनस्टेबल है और तुम्हारे जाने के बाद से ये और भी बदतर हो गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर मैं ये सब तुम्हें शब्दों में कैसे बताऊं। लैन घबरा जाता है, वह कांपने लगता है, उसके पसीने आने लगते हैं और वो कहता है, क्या इसका ताल्लुक उस इम्प्रिंटिंग से है? साशा खड़े होते हुए कहता है, "हम्म, तुम्हें उससे बहुत ही नफरत रही होगी जिस वजह से तुमने उस पर ऐसा इम्प्रिंटिंग छोड़ दिया, है ना?" और लैन कहता है, नहीं, मैंने इस वजह से ऐसा नहीं किया था।" किस किस को एलेक्स के लिए दया और लैन के लिए थोड़ा चिढ़ आ रहा है? कमेंट करो। फिर साशा उसे देख के कहता है, तुम्हारे पास कई वजह थी, लेकिन शायद तुम्हें ये लगा होगा कि वो तुम्हारी जगह किसी और को दे देगा, जो कि वो कभी भी नहीं करता। लैन थोड़ा गुस्से में आके कहता है, क्यों? क्यों नहीं? जिस एलेक्स को मैं जानता था वह ऐसा जरूर करता। ये बात सुनने के बाद साशा कहता है, तुम सच में उसे कितना जानते हो? तुम दोनों ने कभी भी एक दूसरे को गहराई से समझने का मौका ही नहीं दिया। आई एम सॉरी, मुझे पूरा यकीन है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। एलेक्स को अपनी गलतियों का एहसास हो गया था और उसने उसे सुधारने की कोशिश भी की है, लेकिन तुम्हारी रक्षा करने के लिए उसे मजबूरन दूर रहना पड़ा, भले ही वह ऐसा कभी भी नहीं चाहता था। और लैन पछताते हुए कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लगा था कि वह कभी नहीं बदलेगा और मेरी जगह किसी और को ले आएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना बदल जाएगा। उसने ये सब जार के लिए किया। लेन, मैं उसके लिए कोई बहाने नहीं बना रहा। एलेक्स कभी नहीं चाहेगा कि मैं उसका पक्ष लूं। अगर वह खुद को सही साबित करना चाहता है या फिर सफाई देना चाहता है तो वह खुद ही करेगा। लेन परेशान होकर खड़ा हो जाता और कहता है, क्या उसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब है? क्या सच में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किया जा सके? मिस्टर रोमानोफ उसको बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे होंगे, है ना? वे अपने बेटे को इस तरह मरने नहीं देंगे। फिर साशा कहता है, उन्होंने हर मुमकिन कोशिश कर ली, लेकिन उन्होंने एलेक्स से वादा किया था कि वो कभी भी तुम्हें छुएंगे नहीं और ना ही ज़बरदस्त तुम्हें वापस लाएंगे। लैन दुखी होते हुए कहता है, अगर मुझे पता होता कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी तो मैं अपनी मर्जी से वापस आ जाता। साशा कहता है, मैंने भी यही सोचा था, पर एलेक्स ऐसा नहीं चाहता था। और लैन दुखी होते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया वह अच्छा नहीं किया, लेकिन मैं आखिर उसे ऐसे मरने कैसे दे सकता हूँ? और ये जानते हुए कि ये सब उस वजह से हो रहा है जो मैंने किया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे कदमों की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। साशा, ये कहते हुए लेन रो रहा होता है। तभी सामने से एक जोरदार आवाज़ आती है और दोनों उस तरफ देखते हैं। आखिर ये कमीना यहाँ पे कर क्या रहा है? और साशा कहता है, सर। यह कार्लो होता है और वह जाके लेन को पकड़ लेता है और चिल्लाते हुए कहता है, तो ये सब तुम्हारी वजह से है। क्या मेरा बेटा तुम्हारी वजह से बेहोश हुआ है? अगर उससे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें और तुम्हारे उस घटिया बाप को जान से मार दूंगा। साशा कहता है रोकते हुए, सर सर रुक जाइए, ये एक अस्पताल है। और स्टाफ कहता है, प्लीज़ सर शांत रहिए, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। कार्लो चिल्लाते हुए कहता है लेन से, चले जाओ यहाँ से, यहाँ पे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। और लेन भी जिद पकड़ लेता है और वो कहता है, नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। सर क्या आप कभी भी नहीं बदलेंगे? मुझे लगा था कि आपने जो कुछ भी किया उसके लिए किया, लेकिन आप ही वो इंसान हैं जिसने उसे सबसे ज़्यादा तकलीफ पहुँचाई है। फिर कार्लो गुस्से में कहता है, अपना मुंह बंद रखो और तुम्हें अंदाजा भी है कि आखिर तुमने किया क्या है और मुझे दोष देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस बार लेन भी डट के मुकाबला करता और कहता है, तो आप मेरे पीछे क्यों नहीं आए और मुझे जान से मार देने के बाद अगर वो बच जाता है तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? आप मुझे ज़बरदस्ती वापस ला सकते थे। आप जैसे इंसान के लिए वह इतना मुश्किल तो नहीं था। ठीक उसी तरीके से जैसे आपने शुरुआत में मुझे मजबूर किया था। और लोगों को धमकाना तो आपकी खासियत है ना? तभी विलियम्स रूम से बाहर आते हुए कहता है, आप दोनों प्लीज़ शांत हो जाइए, आप लोगों को परेशान कर रहे हैं। और लेन कहता है, वह कैसा है विल? डॉक्टर को देखने के बाद
कार्लो गुस्से में साशा को देखते हुए कहता है, ये डॉक्टर मेरे बेटे का इलाज क्यों कर रहा है? साशा कुछ नहीं कह पाता, वह बस इतना ही कहता है "अ", और विलियम्स कहता है, यही डॉक्टर शायद वो एकलौता इंसान है जो कि आपके बेटे को सही कर सकता है सर। फिर विलियम्स लेन के पास जाता है, उससे कहता है, तुम अंदर जा सकते हो, वह तुमसे बात करना चाहता है। तभी कार्लो चिल्लाते हुए आता है, कहता है, तुम लोग क्या करने की सोच रहे हो? क्या तुम दोनों मेरे बेटे को मारने की कोशिश कर रहे हो? फिर विलियम्स कहता है, प्लीज़ सर शांत हो जाइए। फिर कार्लो को समझाते हुए कहता है, अगर आप सच में अपने बेटे को बचाना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे पीछे आइए, हमें बात करनी होगी। तुम्हें लगता है कि तुम जैसा मामूली डॉक्टर मदद कर पाएगा, जबकि बड़े बड़े विशेषज्ञ कुछ नहीं कर पाए? इस बात को सुनने के बाद विलियम्स मुंह बनाते हुए कहता है, ओह मामूली डॉक्टर, बहुत ही कड़वी बात है, लेकिन चलो ठीक है। मेरे पास एक रास्ता है, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है। वैसे भी आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है क्या? उसकी बात सुनने के बाद साशा कार्लो को समझाते हुए कहता है, सर वे काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहा है, कोशिश करके देखने में कोई हर्ज तो नहीं है ना? और कार्लो उसको देख के चिढ़ते हुए कहता है, चुप रहो। सीन चेंज होता है, एलेक्स और लैन को दिखाया जाता है। एलेक्स अपने मास्क को हटा रहा होता है, जिसको देख करके लैन कहता है, हे तुम ये क्या कर रहे हो, ये डेंजरस हो सकता है। लैन बैठ जाता है और एलेक्स कहता है, ये आदमी अब पहले की तरह जोर से नहीं बोल सकता, अब शायद पहली मंजिल से भी तुम्हें मेरी आवाज़ नहीं सुनाई देगी। और लैन कहता है, बस करो, मुझे वह बात नहीं निकालनी चाहिए थी। एलेक्स हंसने लगता है और कहता है, यही सच है, तुम गलत नहीं थे। वैसे तुम्हें यहाँ पे नहीं होना चाहिए था लैन, तुम्हें घर जाना चाहिए, जार को अपने साथ ले जाओ। वह बहुत ही जल्दी अकेला महसूस करने लगता है। मैं नहीं चाहता कि बचपन में मैं जिस चीज़ से गुजरा हूँ वह भी उससे गुजरे। लैन अपने सर को नीचे किए हुए कहता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि उसको मेरे पास छोड़ने से चीज़ें बेहतर हो जाएगी? मैंने उसे पहले छोड़ा था, अब वह तुमसे इतना जुड़ा हुआ है और अब तुम भी उसे छोड़ना चाहते हो? हमारे बेटे को और कितनी बार इस चीज़ का सामना करना पड़ेगा एलेक्स? ये तुम हमारे लिए कर रहे हो या अपने खुद के लिए? शायद मैंने ये कुछ ज़्यादा ही कह दिया था, बिना ये सोचे कि जार को कैसा लगेगा। मैंने अचानक ही उसे तुम्हें जाने देने के लिए कह दिया। तुम इतना बदल गए हो कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि तुम्हारे इस नए रूप के साथ मैं क्या करूं। एलेक्स कहता है, तुम सही कह रहे हो। मैंने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया कि जार को कैसा लगेगा। लेकिन उसे मेरे बिना जीना सीखना ही होगा। उसकी बात सुन करके लैन परेशान होते हुए कहता है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? इस तरह गिव अप मत करो। मुझे लगा था कि तुम बदल गए हो, लेकिन अब भी तुम बिना सोचे समझे वही कर रहे हो एलेक्स जो तुम चाहते हो। फिर एलेक्स कहता है, लेन, तुम्हें मेरे लिए इतना दयालु नहीं होना चाहिए। ऐसा मत करो। इसी के साथ ये पार्ट होता है समाप्त। प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।